और अब बात एक ऐसी रहस्यमय बीमारी की जिसकी चपेट में आज की तारीख में कई सारे बच्चे आ चुके हैं। ये बीमारी बहुत तेजी से रहस्यमय तरीके से गुजरात के कुछ जिलों में फैली हुई है। 15 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी का नाम शायद ही आपने सुना हो। इसका नाम है चांदीपुरा वायरस। ये एक तरह का गंभीर एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम है जो मच्छरों और मक्खियों से फैलता है और इसका असर ज्यादातर 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर देखा जाता है। गुजरात के रास्ते ये बीमारी दक्षिण राजस्थान तक भी अब पहुंच चुकी है, जिससे लेकर दोनों ही राज्यों की सरकारें अब बहुत सतर्क हो गई हैं और मेडिकल टीमों को इस बीमारी पर काबू पाने के लिए लगा दिया गया है। गुजरात में इस बीमारी का सबसे ज्यादा प्रकोप दिखा है। राज्य के 14 जिलों में अब तक इस बीमारी के 29 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें 15 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें से 26 मामले गुजरात के अंदर के हैं, जबकि 3 मामले दूसरे राज्यों से आए लोगों के हैं। साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में ही 2 दिन पहले तक 8 केस सामने आए थे, जिनमें से 6 मामलों में पीड़ित बच्चों की मौत हो गई। गुजरात के कुल 13 जिलों में अब तक चांदीपुरा वायरस का असर दिखा है। साबरकांठा, अरवली, मेहसाणा, मोरबी, अहमदाबाद, गांधीनगर, महिसागर, खेड़ा, राजकोट, पंचमहाल, जामनगर में चांदीपुरा वायरस के केस सामने अब तक आए हैं। चांदीपुरम जो वायरस की આપણે વાત કરીએ, चांदीपुरा वायरस के यहाँ 8 मामले हैं। 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा कि ये एन्सेफेलाइटिस है। हमें शक है कि इसमें चांदीपुरा वायरस के लक्षण हैं। गुजरात में सामने आ रहे मामलों के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई, जिसमें इस बीमारी से पैदा हालात का जायजा लिया गया। चांदीपुरम वाला जो भ्रम फैलाया गया था, भ्रम फैला भी हुआ था, वहां पर ये जो परीक्षण के लिए जो सैंपल पुणे भेजे गए थे, उनमें 7 के अभी परीक्षण आगे आ भी गए हैं। उसमें एक ही पॉजिटिव कंफर्म हुआ है, बाकी के 6 नेगेटिव है। 29 जितने केस रिपोर्टेड हुए हैं, करीबन 14 जिलों में ये केस रिपोर्टेड हुए, उसमें से 15 डेथ अभी रिपोर्ट हुए हैं। मतलब कि ये वायरल एन्सेफेलाइटिस जो मगज के ताव के कारण मगज में एक प्रकार का सूजन आ जाती है, उसकी वजह से जो जितने 3-4 प्रकार के ऐसे दर्द होते हैं, उसके अंदर भी जांच के देखा तो एक ही प्रकार का जो हमें लक्षण देखने को मिलते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एक ही तरह की होती है और उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी उसकी कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिक दवाई के तौर पे उसको क्योर किया जा सकता है। राजस्थान के उदयपुर के आदिवासी इलाकों में भी चांदीपुरा वायरस के 2 मरीज सामने आ चुके हैं। ये गुजरात से आए थे, इनमें से एक की मौत हो गई है। राजस्थान में वायरस का केंद्र बलीचा गांव बताया गया है, जो खेरवाड़ा ब्लॉक में है। ये इलाका गुजरात से बिल्कुल लगा हुआ है और यहाँ के लोग रोजगार के लिए गुजरात आते जाते रहते हैं। इस इलाके में चांदीपुरा वायरस से संदिग्ध मामलों को देखते हुए राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और जगह जगह कैंप लगाकर बच्चों की जांच की जा रही है। मेन जो लक्षण है उसके हाई ग्रेड फीवर होना, तेज बुखार आना, इसके साथ साथ हेडेक होना, हेडेक के साथ में इसको मिर्गी का दौरा पड़ना, यानी कि वो नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है ब्रेन में जाके और तुरंत प्रभाव से कोमा में चला जाता है, मिर्गी के दौरे आते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। ऐसी कंडीशन में अभी जो पैनिक कंडीशन हमारे ज़िले में हुआ है, उसमें एक बच्चे की डेथ हो गई है, वहाँ हमारी टीमें लगी हुई। एक बच्ची अभी जो नया गाँव के पास में जो बावलवाड़ा है, बावलवाड़ा के गाँव की है, वो बच्ची 4 साल की, वो एडमिट है, आईसीयू में थी, आईसीयू से बाहर निकाल दिया। उनकी हालत बहुत अच्छी है, अभी पहले से आउट ऑफ कंट्रोल है। सवाल यह कि यह रहस्यमय बीमारी है क्या? इसका नाम चांदीपुरा वायरस क्यों पड़ा है? दरअसल 1965 में पहली बार इस बीमारी के 2 केस महाराष्ट्र के नागपुर इलाके के चांदीपुरा में सामने आए थे और उसी के नाम पर इसे चांदीपुरा वायरस कहा जाता है। ये एक आरएनए वायरस है जो रेबोडेविराई फैमिली का है। रेबीज का वायरस भी इसी फैमिली का होता है। ये वायरस मच्छर और बालू मक्खी से फैलता है और बच्चों पर ज्यादा असर करता है। इससे बच्चों को दिमागी बुखार हो जाता है। इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 4 दिन का है। 24 से 48 घंटे में बुखार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे मामलों में जितनी जल्दी अस्पताल पहुंचा जाए
उतना बेहतर रहता है। इस वायरस से बचने के लिए जागरूकता ही सबसे अच्छा उपाय है। ये वायरस मानसून के दिनों में तेजी से फैलता है, इसीलिए सबसे पहले तो साफ सफाई अपने आसपास रखना बहुत ज़रूरी है। इससे बचने के लिए घर से पूरे कपड़े पहनकर निकलना चाहिए ताकि मच्छर मक्खी आपको काट ना सके, जिससे इससे फैलने वाले मक्खी या मच्छर से बचा जा सकता है। इसकी कोई विशेष एंटीवायरल दवा नहीं है, इसीलिए ज़रूरी है कि सावधानी बरती जाए। चांदीपुरा वायरस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर सरमन सिंह। डॉक्टर साहब, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तो खुद एक वायरोलॉजिस्ट हैं, आपने काफ़ी सारे वायरस पर काम किया है। ये रहस्यमय चांदीपुरा वायरस को क्यों कहा जाता है? ये है कौन सा वायरस, क्या परेशान है? जी, ये वायरस एक्चुअली चंदीपुरा जैसा नाम है, ये नागपुर के पास एक गांव है। तो पहली बार ये 1965 में इसको आइसोलेट किया गया था। और आइसोलेट किया गया था कि कुछ बच्चे बीमार हो रहे थे और उनको जो बहुत हाई ग्रेड फीवर जिसमें आता है, और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की मौत भी हो गई थी। तो उसके बाद ये आइसोलेशन किया गया था, एनआईवी पुणे में आइसोलेशन हुआ था। तो तब से इसका नाम, जो इंटरनेशनल जो कमेटी होती है जो टैक्सोनॉमी की, उन्होंने इसको इसके जहाँ से आइसोलेट हुआ था उसके नाम से इसका नाम चंदीपुरा वायरस रख दिया है। बट इसका दूसरा साइंटिफिक नेम बेसिक्लो वायरस भी होता है। तो ये रैबिडोवायरिडी, जिसमें कि रेबीज वाली फैमिली में ही आता है, और एक आरएनए वायरस होता है। जैसा कि हमारा कोरोना वायरस था, उसी तरह से ये एक वायरस होता है, बहुत छोटा वायरस होता है, जो 100 नैनोमीटर के बराबर होता है इसकी लंबाई चौड़ाई। तो नेकेड आंखों से, नंगी आंखों से हम इसको नहीं देख सकते हैं। तो इसमें जो खास बात है ये है कि ये जो सैंड फ्लाई जो मॉस्किटो होते हैं, और मॉस्किटो से भी एक बहुत छोटी सी मक्खी होती है, जिससे कि हम कालाजार, बहुत सारे लोग जानते होंगे, जहाँ कालाजार होता है ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, उसी तरह से जो बाकी के पार्ट्स हैं इंडिया के, उनमें भी ये सैंड फ्लाई जिसको कहते हैं हम। तो ये सैंड फ्लाई जो होती है उसके काटने से होता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि जो मच्छर होता है, एडिस मच्छर होता है, उसके काटने से भी होता है। तो ये तो रही वायरस की बात। आरएनए वायरस, जैसा मैंने बताया, बहुत छोटे से इंसेक्ट के काटने से होता है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आम लोगों को जानने की जरूरत है, कि ये काफी दुर्भाग्य से काफी फैटल डिजीज है। एंड इससे काफी, आंध्र प्रदेश में भी 1983 में हो चुके हैं, इसकी एपिडेमिक हुई थी छोटी सी, उसमें लगभग 180-183 बच्चों की जान गई थी। और ये इतना छोटे बच्चों से लेकर एडल्ट बच्चे हैं, उनको सबको अफेक्ट करता है। बहुत रेयरली एडल्ट्स में आता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बहुत छोटे बच्चे भी, जिसमें कि जो रिकॉर्ड है अभी तक, जो 4 महीने के बच्चे को भी ये हो चुका है, वहां से भी आइसोलेट हो चुका है। और यूजुअली जो 14-15 साल के, 10-12 साल के बच्चे होते हैं, उनमें होता है। तो कई बार बच्चे क्या होता है कि इनमें जो खेलते हैं, बाहर जाते हैं, तो इनकी डायग्नोसिस होने में भी और सस्पेक्ट करने में भी डॉक्टरों को कई दिन लग जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कैसे पहचाने कि ये चांदीपुरा वायरस है किसी भी मरीज को? लक्षण क्या होते हैं? क्या आम व्यक्ति समझ सकता है कि चांदीपुरा वायरस से ग्रसित है उसका बच्चा? मैं यही कहूंगा कि इसकी रोकथाम ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका इस समय ना तो कोई वैक्सीन है और ना ही कोई इसकी दवाई है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। और चांदीपुरा वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, ये हम कैसे पहचाने? तो इसके लिए 2-1 चीजें हैं। हालांकि वो एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे थोड़ा सा अंदाजा लग सकता है कि इसमें एक तो बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है, बहुत हाई ग्रेड, लगभग 106 तक पहुंच जाता है, जो बड़ा रेयर है। बहुत सारी बीमारियों में इतना हाई ग्रेड फीवर नहीं होता है, बिकॉज ये हमारे ब्रेन को, बच्चों के ब्रेन को इन्वॉल्व करता है। तो ब्रेन की स्वेलिंग हो जाती है। तो जब ब्रेन की स्वेलिंग हो जाती है तो नेचुरली वहां पर जो हमारा फीवर का सेंटर है वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है, जो लगभग 106 तक, जैसा मैंने बताया, चला जाता है। तो 106 का मतलब ये हो गया कि हमारी बॉडी का जो उतना भी सिस्टम है वो काम करना ऑलमोस्ट बंद कर देता है। और इसी के कारण से
तो बच्चों की मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपने खुद कहा कि बच्चों पर ज़्यादा असर होता है इस वायरस का। ऐसे भी राजस्थान में 15 से भी ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, गुजरात में, राजस्थान मिला लें तो। एक सवाल ये कि ये वायरस फैलता कैसे है? ज्यादातर इसका जो बेसिकली जो नोन वेक्टर है वो सैंड फ्लाई है, और सैंड फ्लाई की कई वेराइटीज हैं, उनसे होता है। तो उससे ही एक दूसरे से एक को जब काटता है तो उसमें से इन्फेक्टेड पर्सन से वो सैंड फ्लाई सक कर लेती है, फिर दूसरे को काटती है तो उसको फैल जाता है। जैसे कि हमारा डेंगू एंड चिकनगुनिया, जिस तरह से इंसेक्ट बॉर्न जितनी डिजीज होती हैं उसी तरह से होता है। और इसीलिए इसका कारण है कि ये सैंड फ्लाई बहुत छोटी होती है, तो ये किसी के बिस्तर में, बस में, स्कूटर में, ट्रेन में, एक जगह से दूसरी जगह इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई मूव कर जाती है। और इसीलिए ये देखा होगा कि अभी गुजरात में हुआ, फिर राजस्थान पहुंच गया, फिर मध्य प्रदेश में भी कुछ रिपोर्ट हो गई, और हो सकता है कि दूसरी जगह भी हो। तो ये इसका, बिकॉज जितने भी इंसेक्ट बॉर्न डिजीज होती हैं, और वो बिकॉज ये बहुत छोटा सा मॉस्किटो काइंड ऑफ मक्खी होती है, तो उसके काटने से और उसको स्प्रेड करने में मदद करने के लिए हमारे ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी सिस्टम हैं उनमें जहाँ प्री ह्यूमिडिटी जहाँ रहती हो, यूजुअली ये सैंड फ्लाई जो होती है वो प्री मॉनसून एरिया टाइम में काफी ज्यादा फलती फूलती है, अपने एग ओवुलेशन भी करती है। तो इसलिए इन दिनों में ये ज्यादा देखा गया है। तो ये इसका रीजन है, इसके कारण ये ज्यादा फैलता है इन दिनों। डॉक्टर सिंह, ये भी बताइए, तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये फैले ना, इसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे पास किसी तरह की कोई सुविधा है? किस तरह के कदम हमको उठाने चाहिए? जी, पहली बात तो यह कि इसका इलाज, जैसा मैंने बताया, सिम्टोमेटिक इलाज जिसको कहते हैं, कि जिस तरह के लक्षण हैं उनके अनुसार ही इसकी दवाई देनी होती है। कोई आज की डेट में कोई इसकी वैक्सीन नहीं है, और कोई इसका एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो ओबियस बात यह है कि जो भी डॉक्टर जो भी सुन रहे होंगे, और या मरीज के अटेंडेंट जो भी हैं, तो उनको ये ध्यान रखने की बात है कि जब भी बच्चे को फीवर आ रहा है, जहाँ जो अफेक्टेड एरिया है, तो उनको एक तो टेम्परेचर डाउन किस तरह से किया जाए, जैसे क्रोसिन है या दूसरी दवाइयाँ हैं, या उनकी कोल्ड मॉपिंग करनी है, जो ठंडे कपड़े से उसको मॉपिंग करना है, जिससे कि टेम्परेचर कम से कम बढ़ने दें। और उसी की वजह से हमारा ब्रेन फिर काम करना बंद कर देता है, और उसकी वजह से फिर हमारा सारा सिस्टम बच्चे का खराब हो जाता है, और उससे डेथ जल्दी, सारे मल्टी ऑर्गन फेलियर जिसको कहते हैं, वो हो जाता है। तो इसलिए कोशिश यही रहनी चाहिए कि किसी दवाई से या जो कोल्ड मॉपिंग से, किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से इसके बच्चे का टेम्परेचर ना बढ़ने दिया जाए। रोकथाम की जहां तक बात है, तो ओबियसली अपने प्रोटेक्शन, अपना जो सारे कवर्ड, बच्चों को कहें कि सुबह और शाम को खासतौर से जब बाहर जाएं तो सारे कपड़े, पूरी आस्तीन और नीचे जितने भी पैजामा या पैंट पहन के वो बच्चे जाएं। और सुबह शाम खासतौर से इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। और खेत खलिहान जो हैं उस तरह की चीजों में, बिकॉज ये सैंड फ्लाई यूजुअली, जैसा कि नाम है इसका, तो ये मिट्टी वाली जगह पर ज्यादा होती है। तो और जो पुराने घर होते हैं या जो घरों में जो फरोज होती हैं, उनमें ज्यादातर ये रहती है सैंड फ्लाई। तो ऐसी जगह पर अवॉइड करें कि वहां पर बच्चों को ना जाने दें, खासतौर से जब तक इसका ये प्रकोप इस बीमारी का चल रहा है।